हेलो गाइस। आज का वीडियो आप छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज हम लोग हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र के दूसरे खंड को। और गाइस, उन नंबरों को भी हम बहुत ही आसानी से प्राप्त करने वाले हैं। तो मैं हूँ गाइस आपका फ्रेंड ए के दीक्षित, और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय ए के सर। तो बिना समय जाहिर किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो A18 माइनस A13 क्या होगा। फिर समझ लीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो A18 माइनस A13 क्या होगा। सो गाइज, हमको सर्वांतर अर्थात डी बराबर हमको 5 दिया हुआ है गाइज, ठीक है। और जो A18 है, 18 को हम लोग n मानते हैं, और गाइज 13 को भी n, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फार्मूले को अपने एस्टेब्लिश करेंगे गाइज, लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पर लिखने वाले हैं। हम लिखेंगे सार्वंतर अर्थात डी बराबर हमको दिया हुआ है 5। तो गाइज, संख्या प्राप्त करने के लिए सूत्र फार्मूला क्या होता है गाइज, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं ए। दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या होता है गाइज, हम इसमें जोड़ने वाले हैं डी, यानी डिफरेंस को जोड़ते जाइए और नई संख्या प्राप्त करते जाइए। तो सो गाइज, पहली संख्या ए है, फिर दूसरी को प्राप्त करने के लिए हम ए प्लस डी करेंगे, यानी यहाँ पर 1 होता है गाइज, 1 दिखाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, होता है। अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग लिखने वाले हैं ए प्लस 2D, ठीक है ना गाइज। फिर हम लोग लिखेंगे ए प्लस 3D। इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते जाएंगे संख्याओं को, डॉट डॉट डॉट, और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना गाइज। देखिए, संख्या को प्राप्त करने का ये फार्मूला आपको बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछा गया है, हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार, ठीक है गाइज। तो क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है कि A18 माइनस A13 क्या होगा, ठीक है। तो इस सूत्र का लास्ट के मतलब जो हम इसको चूज करेंगे, इसी से हम सारी चीजों को हल कर लेंगे गाइज, ठीक है ना। जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी से हम सभी को प्राप्त कर लेंगे, आंसर को प्राप्त करेंगे गाइज, ठीक। देखिए कैसे, हम ए लिखा है ना, तो यहाँ पर गाइज हम ए लिखेंगे, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाएंगे, एन, तो एन फॉर है नंबर, तो यहाँ पर कितना है, 18 है। पहले तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे, माइनस 1 तो माइनस 1 लिखेंगे, इंटू डी, डी फॉर दिया है गाइज हमको 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए माइनस लगाएंगे, फिर समझ लीजिए आप, फिर से हम इसका उपयोग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सेम प्रोसेस मतलब किया है, वैसे ही सेम प्रोसेस इधर भी अपनाएंगे। तो हम लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट में, इस बार हमें एन की जगह पर लेना है 13, ठीक है गाइज। पहले था 18, अब इस बार है 13 माइनस 1, माइनस 1 इंटू डी है 5। तो देखिए क्या प्राप्त होने वाला है गाइज हमको, ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा गाइज, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ये समझने की बात है, यहाँ पर समझने की बात है, चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद था। तो गाइज, अगर आप इसको ऐसे ही हल कर लेंगे तो इसका आंसर कभी नहीं आपको प्राप्त होने वाला, ठीक, क्योंकि वो हमेशा गलत ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंझले ब्रैकेट का सहारा ले लेंगे, ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए अंदर के जो भी इसके बाद जो भी आएंगे उनके चिन्ह बदल जाने हैं। तो हमने यहाँ पर मंझले ब्रैकेट का उपयोग किया है। अब देखिए गाइज, ये क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का ए प्राप्त होना है, ये प्लस है गाइज, तो ये भी माइनस का हो जाना है। 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेगा, 12 की गुणा 5 से करेंगे तो 12 5 जा 60, ठीक है ना गाइज। अब देखिए, ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए है, तो ये कैंसिल हो जाना है। 85 में से अगर हम 60 को लेस करेंगे गाइज, तो हमें यहाँ पर 25 प्राप्त होने वाला है, जो कि हमारा आंसर है गाइज, ठीक है ना।
हमने आंसर को आसानी से प्राप्त कर लिया है। फिर समझ लीजिए गाइज, यहाँ पर A18 था माइनस A13, तो यहाँ पर हमने A लिखा है और प्लस लगाया है, ब्रैकेट लिया है, n की जगह पर हमको 18 लिखना है, -1 तो -1 लिख दिया है, इंटू डी, तो डी है हमारा 5 तो हमने 5 लिख दिया है। सेम प्रोसेस इसके लिए भी है, पहले a लिखेंगे फिर प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट में इस बार हम 13 लेंगे, -1 इंटू 5। अब देखिए गाइज, यहाँ पर बाहर माइनस था इसलिए हमको मंझला ब्रैकेट लेना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि इधर के जितने भी चिन्ह है वो सारे बदल जाने हैं। तो यहाँ पर ये माइनस का हो गया है, ये भी माइनस का हो गया है, और 13 में से 1 गया तो 12, 12 5 जा 60 आपको प्राप्त हो चुका है गाइस, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसे भली बात समझ चुके होंगे। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते गाइस। देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी 2:3 में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा गाइस। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपके लिए सिंपल करना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात है गाइस, ठीक है, तो वो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है गाइस। क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं गाइस, ठीक है। इसे हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, लेकिन यहाँ से पहले लिख लें, संगत भुजाएं जो अनुपात में दी गई हैं, तो संगत भुजाएं जो दी गई हैं वो उसका अनुपात दिया गया है 2:3। तो यहाँ लिखेंगे 2:3, ठीक है गाइज। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए गाइज, यहाँ लिखेंगे हम चूंकि, अब लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों गाइस, यही तो याद करने की बात है, ध्यान देने की बात है, वर्गों का अनुपात, वर्गों का अनुपात, ठीक है गाइस। तो हमें क्षेत्रफल पूछा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे गाइस, और जो संगत भुजाएं दी गई हैं वो 2/3 है, 2/3 है, तो यहाँ लेंगे 2/3, और इनको क्या करना, वर्ग करना है गाइस, तो हम इनका वर्ग कर लेंगे। हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 2 2 जा 4, और गाइस 3 3 जा 9, ठीक है ना गाइस। तो हमको इन्हें किस प्रकार में लिखना है, 4:9, ठीक है। यही हमारा आंसर है गाइस, ठीक है। यही हमारा आंसर हमको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा पूछा गया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर दे दिया है। हम आशा कर रहे हो गाइस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। देखिए, अगला सवाल कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए। हमें y का मान ज्ञात करना है गाइस, ठीक है, जिसके लिए बिंदु P 2,-3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है गाइस, 10 मात्रक है। तो हमने यहाँ पर गाइस जैसे 2 को x1 मान लिया है, 3 को y1 मान लिया है, और 10 को x2 और y को y2 मान लिया है गाइस, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे हल करने वाले हैं गाइस, आइए देखते हैं। तो हम देखिए गाइस, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर दो कोई बिंदु मान लीजिए आप, एक यहाँ पर बिंदु है और एक यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया है प्रश्न के अनुसार। तो हम इसको नाम देंगे P समझने के लिए, इसको देंगे Q। अब देखिए जो गाइस इनके बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है, यानी PQ इक्वल टू होगा 10 मात्रक, ठीक है ना गाइस, 10 मात्रक। तो यहाँ पर P जो बिंदु दिया गया है वो क्या दिया है, 2,-3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,-3, और यहाँ पर गाइस लिखा है 10, y,
जिसे हमने यहाँ पर x1 और y1 मान रखा है, यहाँ पर x2 y2 मान लिया है गाइस, ठीक है ना। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब हम अपने फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो हम फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम गाइस, इधर लिख लेते हैं ताकि आप स्पष्ट देख सकें। चूंकि d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है गाइज। अब देखिए d कौन है, d है गाइज p एंड q, पी क्यू, ठीक है गाइज, पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी जो है वो पी क्यू है, तो हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू x1 गाइज हमने मान लिया था। यहाँ पर अगर सवाल पे हम ध्यान दें यहाँ पर, तो हमने लिखा है 2, तो पहले अंडर रूट लेंगे हम यहाँ पर, फिर ब्रैकेट में x1 जो है 2 है गाइज, माइनस x2 जो है वो 10 है का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, प्लस y1, तो y1 यहाँ पर गाइज माइनस का 3 है, और ये माइनस लेंगे। y2 गाइज जो है, y2 जो है y ही है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे गाइज, ठीक। अब देखिए गाइज, जो PQ है, तो PQ बराबर हमको यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक ना, 10 मात्रक। तो इसकी जगह पर PQ की जगह पर हम लोग 10 लिख लेंगे इक्वल टू। और देखिए गाइज, एक रूल है, फार्मूला छोटा सा देसी फार्मूला, कि जब भी इस अंडर रूट को हम लेफ्ट साइड या राइट साइड ले जाते हैं तो ये उसका अगले भाग में जाकर उसका वर्ग बन जाता है ना। अगर लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में जाकर जो भी दिया होगा अंक उस पर ये वर्ग बन जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में ले जाते हैं तब भी सेम होना है, तो इसको हम राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं वर्ग मूल को, तो ये इस पर वर्ग बन जाना है इसको, ठीक है ना गाइज। तो इधर क्या बचना है, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा गाइज, ठीक है। और 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो माइनस 8 इंटू माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 8 जा 64, तो यहाँ पर हमको प्लस का 64 प्राप्त होगा, प्लस। लेकिन यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हमको एक दिया है न्यूमेरिक है तो दूसरा अल्फाबेट है, तो यहाँ पर गाइज हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे। देखिए गाइज, अगर हम -3 को a मान लें, -3 को a मान लें और y को b मान लें, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। हम लोग फार्मूले को अच्छी तरह जानते हैं, तो यहाँ पर हम इनपुट करेंगे, चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है गाइज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना गाइज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे, तो a हमने -3 मान रखा है, माइनस का 3, तो a का स्क्वायर इन माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 3 जा 9, तो हमको यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ। फिर हम लगाएंगे प्लस, इस बार b का स्क्वायर करेंगे तो b है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखेंगे माइनस 2ab, 2ab, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम चूंकि बाहर माइनस है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, 2 a जो है -3 है, तो -3 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, गुणा गुणे की चिन्ह रखा है, 2a, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर गाइस भी गुणे का चिन्ह ही है, ठीक है। अब b लिखेंगे तो b की जगह पर y आएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए 10 10 जा 100 हो जाना है, इक्वल टू, अगर इसको आप ऐड कर देते हो तो 73 हो जाना है, प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया गाइस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 3 जा 6 6y। अब देखिए इसे सीरियल वाइज लिख लीजिए, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और देखिए ये प्लस का है 73, और ये जो 100 है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा गाइज, इक्वल टू 0 बचने वाला, इधर जब ये निकल जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। तो हम लोग क्या समीकरण बन रही है हमारी, वाई स्क्वायर प्लस 6y
और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पर अगर आप 73 लेस करते हैं यहाँ पर 100 से, तो यहाँ पर आपको 27 प्राप्त होने वाला है गाइज, इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि y के गुणांक, y स्क्वायर के गुणांक से हम अचर पद को गुणा करते हैं, तो 27 बन जा 27। इस कैसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 27। तो गाइज 9 और 3, 9 3 जा 27, 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर इन टुकड़ों को भरेंगे, 9 माइनस 3 y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए इसको ओपन करेंगे गाइज, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन लेंगे गाइज, इसके लिए जोड़े बना लेंगे हम। तो यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर 1 है, तो y 1 मिल रहा है। तो क्या बचेगा गाइज, 2 थे 1 निकल गया, तो एक ही y बचा, प्लस यहाँ पर एक y कैंसिल हो गया, निकल गया बाहर, तो 9 बचा। ये माइनस है गाइस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाने हैं। यहाँ पर कॉमन के रूप में 3 मिल रहा है, 3 ले लेंगे, तो यहाँ y बचेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है गाइज, और 3 9 जा 27, तो यहाँ 9 आ गया इक्वल टू 0। देखिए गाइज दोनों में सेम आ गया, इसलिए यह हमारा सवाल एकदम राइट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लेंगे, तो y प्लस 9 जो बाहर है उनको लेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम गाइस क्या करेंगे, y प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे और फिर y माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन, मतलब जब y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना गाइस, तो क्या प्राप्त होगा आपको, y बराबर, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अगेन व्हेन, अब हम लेंगे y माइनस 3। देखिए गाइस y माइनस 3 बराबर 0, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो गया, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर देन y बराबर, एक मान आपको ये प्राप्त हुआ है माइनस का 9, कॉमा, और ये प्राप्त हुआ है 3। गाइज यही आपका आंसर है। हम आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो गाइज हमको अगले सवाल क्या है, कह रहा है कि सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइज हम इसे उतारने वाले हैं, तो यहाँ पर उतार लेते हैं इसे। सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए। सो गाइज हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि सेक ए की जगह पर हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस 10 की जगह पर हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं गाइज। ठीक है ना, इसको सेम उतारेंगे गाइज, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए गाइज इनका जो हर है वो दोनों का सेम है, तो इसलिए हम जो है लासा की लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इनका लासा लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, अपॉन की रेखा खींचने के बाद तो कॉस ए आएगा। जब नीचे दोनों सेम है तो गाइज हम ऊपर का भी सेम ऐसे उतार लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए प्राप्त हो चुका है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना गाइज। अब देखिए हम एक अच्छी सी बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब भी कहीं आपको 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, अगर एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, हल करने की बात कहे तो आप माइनस वाला उठा लीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है गाइज, और दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो 1 पर स्क्वायर तो रुकता नहीं, तो 1 बन जाए तो 1 ही हो जाता है, लेकिन इस पर रुक जाएगा। ठीक है गाइज, ये आपका हल हो चुका है और ये कॉस ए आ गया है गाइज। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है गाइज, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो नीचे हाई है,
ये फार्मूला होता है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, यानी कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लगा है तो इस बार हम इसे 2 बार लिखेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना गाइज, तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो गया गाइज, तो क्या बच रहा है आपके पास, कॉस ए। यही आपका आंसर है। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या की सारणी निम्नवत है। इसे गाइज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुलक पूछ रहा है, और जब भी बहुलक पूछे तो हम आपको आसानी से बता देते हैं। ठीक है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ओरली है, आप इसे आराम से लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर 0 है वो 1 बार है, 1 है 1 बार है, 2 है वो 3 बार आया है, और 3 है वो 2 बार है, 4 1 बार है, 5 1 बार, 6 1 बार है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की संख्या 2 है उसका जो मतलब जो बारंबारता है वो 3 है, जो सबसे अधिक है, जो कि सबसे अधिक है गाइस। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पद, ये पद है, पद 2, पद 2 की बारंबारता, पद 2 की बारंबारता 3 है, कितनी है, 3 है, 3 है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक है गाइस, जो कि सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 2, अतः बहुलक बराबर 2। ठीक है, आंसर हो गया आपका गाइस। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, पद 2 की बारंबारता 3 है, जो कि सर्वाधिक सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर, ठीक है, 2, ऊपर वाला लेते हैं ना, 2, 2 आंसर। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको गाइज हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप होते रहेंगे मैथ से अपडेट। तब तक दें हमें इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।